जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ जीएस, जीके और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जो दोनों के बीच युद्ध हुआ था वो झेलम नदी पर हुआ था। ठीक है, इसमें सिकंदर ने जितनी भी बार आक्रमण किया था भारत पर, उतनी बार पोरस ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ये जो पाली कैनन है ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो विजयनगर है ये हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? हेलियोडोरस जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है? जो भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराएं हैं उनमें से जो एक है वो वेदांत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से भी है और आपका यहाँ से भी 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर जरूर आएगा। देखिए पहला दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? जो चंपारण सत्याग्रह था यह नील की खेती से संबंधित था, जो गांधी जी ने 1917 में चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत किस वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हो गया था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लास्ट में इनकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उस टाइम पर गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे जो कि 1930 में चालू किए थे, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया था। उस समझौता के दौरान गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया था, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर थाने में 40 पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दिया था। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, भूगोल। यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? जो केटू है ये काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य में माई बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? देखिए जो माई बॉक्साइट का भंडार सबसे ज़्यादा है वो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये जो भीम नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी बेतवा, चंबल, गोमती ये सभी गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। ठीक है, सहायक नदी में मतलब यही होता है जो नदी जाकर दूसरी नदी में मिलती है, और बाकी तीनों नदियाँ जो हैं ये गंगा में जाकर मिल जाती हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? देखिए जो गंगा का निचला मैदान है मतलब जहाँ पर जाकर ये समुद्र में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है,
तो माना जाएगा कहाँ तक, बांग्लादेश तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। जो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में है। इसके अलावा और बात किया जाए यहाँ से, तो जो मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता वहाँ पर है, और बृहस्पति ग्रह ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ से देखते हैं अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, जो 5 नंबर का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। ठीक है, जो राजकोषीय नीति है यह कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से किससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। तो हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वालों के लिए यह शुष्क भूमि और कृषि मुख्य रूप से सीमित है। अगला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है। तो वह किस क्षेत्र में आता है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, भारत में कब लागू हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में कब लागू हुआ था। 15 जुलाई 2007 को लागू हुआ, 15 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। आपको बताना है जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है, मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से 5 नंबर फिक्स है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। जो भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली है वो यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यहाँ से अपनाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है। जो अनुच्छेद 19 है वह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। भारत में जो चुनाव होता है वह चुनाव आयोग के द्वारा होता है, मतलब कि निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से विज्ञान स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए, कौन से गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। आपको पता है जो ओजोन है यह परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए एक ट्रिक है आपका, कीड़ा KEDA, जो ये इतने विटामिन है KEDA, ये सभी वसा में घुलनशील है। बाकी सी बच जाता है, जो सी है वह जल में घुलनशील है, अर्थात आपका आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बायोगैस संयंत्र किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया करती है। जिसमें से आपका आंसर होगा पाचक कक्ष। अगला देखिए, नेक्स्ट है सौर, जिसे सोलर कहा जाता है, सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जो सोलर का निर्माण होता है उसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, सूरज की रोशनी की स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म को उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पहले व्यक्ति जो थे वो न्यूटन थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन थे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला देखिए, यहाँ से सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आ गया, जिसे हम हिंदी व्याकरण भी कहते हैं, और यहाँ से भी 5 नंबर आपका अवश्य आएगा। देखिए यहाँ से आपको बताना है सही वर्तनी। वर्तनी मतलब इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध लिखा गया है। विस्तार,
विस्तार, विस्तार और विस्तार। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। जो पहला आपका है विस्तार, ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी तीनों अशुद्ध लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। तो इसमें जो त्रुटि है ये शाही महलों की है, इसमें शाही महल नहीं होगा, शाही नहीं होता है ना। चलिए अगला देखिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए बोतल में पानी को साथ भरा है, ये तो बैठे नहीं रहा है। के बारे में भरा है, ये भी गलत है, आधा भरा है, ये आपका सही हो जाएगा, आधा भरा है। चलिए अगला देखिए, रूह कांपना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। रूह कांपने का मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत डरना होता है। निडर मतलब कि जो डरता नहीं है, बहुत कांपना और बहुत डरना, सर्दी लगना। इसमें जो आपका सही आंसर हो गया वो बहुत डरना हो गया। चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, मतलब आपको उल्टा बताना है। देखिए कृत्रिम, इसका विलोम आपको बताना है। कृत्रिम होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वस्तु होता है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए यहाँ तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग है। रीजनिंग का क्वेश्चन भी 5 नंबर का फिक्स आएगा। देखिए यहाँ लाइव को 76 लिखा जाता है, तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। देखो एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है, आई का उल्टा आर होता है, और एफ का उल्टा व्यू होता है, और ई का उल्टा वी होता है। और आपको नंबरिंग करेंगे, जब यहाँ पर नंबरिंग करने पे जोड़ेंगे फिर 76 आएगा। सेम इसी प्रकार आपको जैसे मान लो ये आर का ओ आर यू वी सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे एल का उल्टा ओ होता है, आई का उल्टा आर होता है, भी का ई होता है और ई का वी होता है। और ओ किस नंबर पर पड़ता है, 15 नंबर पे पड़ता है, और 18 नंबर पे पड़ता है, ई 5 पड़ता है और वी 22 पड़ता है। सबको जोड़ लो, ये 22 5 27, 27 और 18 45, 45 और 15 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। देखिए इसमें से बताना है। देखो वर्णमाला शब्दकोश है, जो वर्णमाला वो शब्दकोश में आता है। इसी प्रकार जो हमारा अधिकार है वो संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपको लुप्त पद दिया गया है, बताना इसमें क्या भरा जाएगा। लुप्त पद देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ बताना है क्या भरा जाएगा। देखिए 12, 100, 144 और 10, इन सबको जोड़कर 266 मिला है। सेम इसी प्रकार 9, 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 130 हो गया। 130 में 81 जोड़ेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 211, 211 में फिर से आपको 11 जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया है प्लस का अर्थ माइनस है। प्लस तो इस क्वेश्चन में कहीं है नहीं, 46 है। उसके बाद कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणे का जगह पर हम भाग रख देते हैं, 2 है। फिर माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है, तो माइनस की जगह पर गुणा रख दिए, 4 है। और भाग का अर्थ क्या दिया है, प्लस है, प्लस 8। इसको हल करके कितना आएगा, देखिए 46 में 2 से भाग देंगे तो 23 हो जाएगा। ये गुणे 4 है और प्लस 8 है, 23 चौका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 चौका हो जाएगा 192, 23 चौका 92 और 8 इसमें और जोड़ना है तो बन जाएगा 100। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। यहाँ से देखिए आखिरी क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता हो। जेड से एस आया है, फिर एल आया है, फिर वाई के बाद आर आया है, आर के बाद क्या आया है। यहाँ अगर हम देखें दोनों के बीच में जो अंतर है 7 का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी जो 7 जोड़ेंगे घटाएंगे एल में से तो आपका आएगा ई, तो ई किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। इसके अलावा वाई से 7 घटाएंगे तो आर आएगा, आर से 7 घटाएंगे के आएगा, के से 7 घटाएंगे डी आएगा, मतलब ई डी देखते हैं 2 ऑप्शन में पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक्स से 7 घटाएंगे क्यू, क्यू से 7 घटाएंगे जे, और जब जे से 7 घटाएंगे तो सी आएगा, तो ई डी सी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ई डी सी। ठीक है, देखिए पहले से नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।